श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण। इस प्रकार कामदेव को शंकर जी के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देख रति कामदेव के मित्र वसंत के साथ फूट फूट कर विलाप करने लगी। बहुत प्रकार से विलाप करने के पश्चात वसंत द्वारा समझाई बुझाई जाने पर रति त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में जाने के लिए प्रस्थित हुई। उस समय उसने अपने एक हाथ में पवित्र के स्थान पर फूली हुई आम की लता को, जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, धारण कर रखा था और उसके दूसरे हाथ में उसकी सखी कोयल बैठी थी। उसने अपने घुंघराले बालों को जटाजूट के रूप में बांधकर अपने प्रियतम कामदेव के श्वेत भस्म से शरीर को भूषित कर लिया था। वहां पहुंचकर भस्म से शरीर को धूसरित कर लिया था। वहां पहुंचकर वह पृथ्वी पर घुटने टेक कर भगवान चंद्रशेखर से बोली। रति ने कहा, जो सब प्रकार की क्षति से रहित है, उन शिव को नमस्कार है। जो सभी प्राणियों के मन स्वरूप हैं, उन शिव को प्रणाम है। जो देवताओं द्वारा पूजित और सदा भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, उन आप शिव को अभिवादन है। जगत को उत्पन्न करने वाले शिव को नमस्कार है। कामदेव को भस्म कर देने वाले आपको प्रणाम है। गुप्त रूप से महान व्रत को धारण करने वाले आपको अभिवादन है। माया रूपी कानन का आश्रय लेने वाले को नमस्कार है। आप जगत के संहारक, कल्याणकारक और पुरातन सिद्ध हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप काल स्वरूप, कल काल की गणना करने वाले और श्रेष्ठ ज्ञान के प्रदाता हैं। आपको पुनः पुनः अभिवादन है। काल की कला का अतिक्रमण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रकृति रूप निर्मल आभूषण धारण करने वाले को प्रणाम है। आप अपने में शक्तिशाली अंधकासुर का मर्दन करने वाले शरणदाता और निर्गुण हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। भयंकर गुणों द्वारा अनुगमन किए जाने वाले आपको नमस्कार है। अनेकों भुवनों के आदि कर्ता को प्रणाम है। अनेकों जगत की रचना करने वाले को अभिवादन है। चित्र विचित्र फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। सबकी समाप्ति अर्थात महाप्रलय के अवसर पर आप निश्चय ही बचे हुए प्राणियों के नेता और विशाल यज्ञों में अपने भाग को भोगने वाले हैं, आपको प्रणाम है। भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाले को अभिवादन है। संसार की आसक्ति का हरण करने वाले आपको सदा नमस्कार है। आप अनंत रूप वाले हैं तथा आपका क्रोध असह्य होता है, आपको सदैव प्रणाम है। आप चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित, अपरिमित मान से युक्त और सभी प्राणियों द्वारा स्तुत हैं, आपको सदैव अभिवादन है। वृषभेंद्र नंदी आपका वाहन है। आप त्रिपुर के विनाशक और प्रसिद्ध महोषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भक्ति के वशीभूत हो, अभिष्ट प्रदान करने वाले और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप चराचर प्राणियों के आचार विचार से सर्वश्रेष्ठ, जगत के आचार्य, समस्त भूत सृष्टि पर दृष्टि रखने वाले, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, अतुलित प्रेमी और महिनियों के भी महेश्वर हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ प्रभो, मुझे कामदेव के यश की समृद्धि प्रदान कीजिए, जिससे ये कामदेव पुनः जीवित हो जाएं। इस त्रिभुवन में आपसे बढ़कर दूसरा कौन है जो मेरे प्रियतम को जीवित कर सके। एकमात्र आप ही अपनी प्रिया के प्राणपति, प्रिय पदार्थों के उद्गम स्थान, पर और अपर
इन दोनों अर्थों के प्राय स्वरूप जगत के स्वामी परम दयालु और भक्तों के भय को उखाड़ फेंकने वाले हैं। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, कामदेव की पत्नी रति द्वारा इस प्रकार स्तुवन किए जाने पर स्तुति के योग्य भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब चंद्रखंड को धारण करने वाले शिव जी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर वाणी में बोले। शंकर जी ने कहा, काम वल्लभे, थोड़े ही समय के बाद यह कामदेव पुनः तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। वह जगत में अनंग नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार कहीं जाने पर काम पत्नी रति ने सिर झुकाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह हिमालय के रमणीय उपवन की ओर चली गई। उस सुरमय स्थान पर पहुंचकर भी वह दीन भाव से बहुत देर तक विलाप करती रही, क्योंकि वह शंकर जी की आज्ञा से मृत्यु के निश्चय से निवृत्त हो चुकी थी। इधर नारद जी के वाक्यों से प्रेरित होकर पर्वतराज हिमालय उल्लासपूर्ण मन से दो सखियों के साथ अपनी कन्या को लेकर शंकर जी के पास जाने के लिए शुभ मुहूर्त में प्रस्थित हुए। उस समय पार्वती को आभूषणों से सुसज्जित कर दिया गया था। उनके सभी वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न कर लिए गए थे। उनके मस्तक पर स्वर्गीय पुष्पों की माला पड़ी थी तथा शरीर पर श्वेत रंग की महीन रेशमी साड़ी झलक रही थी। वे काननों, वनों एवं उपवनों को पार करके जब आगे बढ़े तो उन्होंने उस रमणीय वन स्थली में एक महान ओजस्विनी नारी को, जो लोक में अनुपम रूपवती थी, रोती हुई देखा। तब गिरिराज उसे रोती देखकर कौतूहलवश उसके निकट गए और पूछने लगे। हिमवान बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किस लिए इस प्रकार रुदन कर रही हो? लोक सुंदरी, मैं इसका असाधारण कारण नहीं मानता, अपितु इसका कोई विशेष कारण है। हिमाचल के वचन सुनकर वसंत सहित रोती हुई रति दीर्घ निश्वास लेकर दैन्यवर्धक एवं शोकजनक वचन बोली। रति ने कहा, सुवर्त, आप मुझे कामदेव की प्यारी पत्नी रति समझें। महाभाग, इसी पर्वत पर भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में विघ्न पड़ने से रुष्ट होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर देखा, जिससे मेरे परम प्रिय पति कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब भय से विहाल हुई मैं उन देवादिदेव की शरण में गई। वहां मैंने उनकी स्तुति की। उस स्तुवन से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, कामदैते, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। साथ ही जो मनुष्य मेरे शरणागत होकर तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। तब अब तुम मृत्यु के निश्चय से निवृत्त हो जाओ। महादूतिमान पर्वतराज, उसी आशा के आवेश से मैं शंकर जी के वाक्य की प्रतीक्षा करती हुई कुछ काल तक इस शरीर की रक्षा करूंगी। रति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाचल उस समय भयभीत हो गए। तब वे अपनी कन्या का हाथ पकड़कर अपने नगर को लौट जाने के लिए उद्यत हो गए। तब जो होनहार है वह तो अवश्य होकर ही रहेगा। ऐसा विचार कर प्राणियों को उत्पन्न करने वाली पार्वती लजाती हुई सखी के मुंह से अपने पिता गिरिराज से बोली। गिरिराज कुमारी ने कहा, पिताजी, इस अभागे शरीर को धारण करने से मुझे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? अब मैं किस प्रकार सुखी हो सकूंगी और किस उपाय से भगवान शंकर मेरे पति हो सकेंगे? ठीक है, ऐसा सुना जाता है कि तपस्या से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि
तपस्वियों के लिए कुछ भी साध्य असाध्य नहीं है। भला ऐसे उत्तम साधन के रहते हुए भी लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार क्यों वहन करते हैं? तपस्या न करने वाले के लिए भाग्यहीन जीवन से तो मर जाना ही श्रेयस्कर है। अतः मैं निस्संदेह तपस्विनी बनूंगी और नियमों के पालन द्वारा अपने शरीर को सुखा डालूंगी। प्रयोजन सिद्धि के लिए तपस्या के निमित्त संदेह रहित उद्यम अवश्य करना चाहिए। इसीलिए अब मैं तपस्या करूंगी जिससे मुझे वह दुर्लभ कामना प्राप्त हो जाए। पुत्री द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पर्वतराज हिमाचल स्नेह से विहल हो गए और तब वे स्नेह भरी गदगद वाणी से बोले। हिमवान ने कहा, बेटी तू तो बड़ी चंचल है। माँ उसे मत कर, क्योंकि सुंदर रूप वाली बच्ची तेरा यह शरीर कलेश स्वरूप तपस्या के कष्ट को सहन करने के लिए सक्षम नहीं है। वत्से, भावी पदार्थों के प्रति सदैव ऐसा समझना चाहिए कि होनहार के विषय न चाहने पर भी हठपूर्वक होते ही हैं। अतः बाले, तुझे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ हम लोग घर चलें, वहीं इस विषय में विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहे जाने पर भी जब पार्वती घर लौटने के लिए उद्यत नहीं हुई, तब हिमाचल चिंतित हो गए और पुत्री की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच धरातल पर इस प्रकार की दिव्य आकाशवाणी सुनाई पड़ी। शैलराज, जो तुमने अपनी पुत्री के प्रति ऊ मेती चपले पुत्री, चंचल बेटी, उसे मत कर ऐसा कहा है, इस कारण संसार में इसका उमा नाम प्रसिद्ध होगा। यह साक्षात प्रकट होकर भक्तों को उनकी अभिष्ट सिद्धि प्रदान करेंगी। इस आकाशवाणी को सुनकर काश पुष्प के समान उज्जवल वर्ण वाले हिमाचल अपनी पुत्री को तप के निमित्त आज्ञा देकर शीघ्र ही अपने भवन को लौट गए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इधर पार्वती जी नियमबद्ध होकर अपनी दोनों सखियों के साथ उस शिखर की ओर प्रस्थित हुई जो देवताओं के लिए भी अगम्य था। हिमालय का वह पावन शिखर अनेकों प्रकार की धातुओं से विभूषित था। उस पर दिव्य पुष्पों की लताएं फैली हुई थी। वह सिद्धों एवं गंधर्वों द्वारा सेवित था। वहां अनेकों जातियों के मृग समूह विचर रहे थे। उसके वृक्षों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वह दिव्य झरनों से युक्त तथा बावलियों से सुशोभित था। वहां नाना प्रकार के पक्षी समूह चहचहा रहे थे। वह चक्रवाक पक्षी के अलंकृत तथा जल में एवं स्थूल पर उत्पन्न होने वाले खिले हुए पुष्पों से विभूषित था। वह विचित्र ढंग की कंदराओं से युक्त था। उन गुफाओं में मन को लुभावने वाले ग्रह बने थे। वहां घने रूप में कल्प वृक्ष उगे हुए थे, जिन पर पक्षी समूह निवास करते थे। वहां पहुंचकर गिरिराज कुमारी पार्वती ने अपने विशाल शाखाओं वाले वृक्ष को देखा, जो हरे हरे पत्तों से सुशोभित था। वह छहों ऋतुओं के पुष्पों से युक्त सैकड़ों मनोरथों की भांति उज्जवल नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित और अनेक विध फलों से लदा हुआ था। सूर्य की किरणें उसने उसके सघन पल्लवों का भेदन कर नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। उसी वृक्ष के नीचे
पार्वती जी ने अपने आभूषणों और वस्त्रों को उतारकर मुंज की मेखला और दिव्य वल्कल वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया और वे तपस्या में निरत हो गई। उन्होंने प्रथम 100 वर्ष त्रिकाल स्नान और पाटल वृक्ष के पत्तों का भोजन करके बिताया। फिर दूसरे 100 वर्षों तक वे एक सूखा पत्ता चबाकर जीवन निर्वाह करती रहीं और पुनः 100 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या में संलग्न रहीं। इस प्रकार वे तपस्या की निधि बन गई। फिर तो उनकी तपस्या जन्य अग्नि से सभी प्राणी उद्विग्न हो उठे। तदंतर ऐश्वर्यशाली इंद्र ने सातों मुनियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे सभी मुनि हर्षपूर्वक वहां उपस्थित हो गए। तब महेंद्र द्वारा पूजित होने पर उन्होंने इंद्र से अपना स्मरण किए जाने का प्रयोजन पूछते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, किस लिए आपने हम लोगों का स्मरण किया है? यह सुनकर इंद्र ने कहा, ऋषिगण, आप लोग मेरे उस प्रयोजन को श्रवण करें। हिमाचल की कन्या पार्वती हिमालय पर्वत पर घोर तप का अनुष्ठान कर रही है। आप लोग उनकी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात तथेति, बहुत अच्छा, यूं कहकर जगत का कल्याण करने के लिए अरुंधति सहित सभी मुनिगण शीघ्र ही सिद्ध समूहों से सेवित हिमालय के शिखर पर पार्वती देवी के निकट पहुंचे। वहां पहुंचकर मुनियों ने पार्वती से मधुर वाणी में पूछा, कमल के समान नेत्रों वाली पुत्री, तुम अपना कौन सा मनोरथ सिद्ध करना चाहती हो? तब गौरववश लजाती हुई पार्वती देवी ने उन मुनियों से कहा, महाभाग मुनिगण, यद्यपि तपस्या करते समय मैंने मौन का नियम ले रखा था, तथापि आप जैसे महापुरुषों की वंदना करने के लिए मेरी बुद्धि उत्सुक हो उठी है, जो निश्चय ही मुझे पावन बना रही है। प्रश्न पूछने से पूर्व आप लोगों के लिए आसन ग्रहण कर लेना ही उपयुक्त है। अतः पहले आसन पर बैठिए, थकावट को दूर कीजिए, तत्पश्चात मुझसे पूछिए। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उन पूजनियों को आसन पर विराजमान किया और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात सती धीमे स्वर में सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों से कहने लगी। उस समय उन्होंने व्रत संबंधी मौन का त्याग कर लज्जा में मौन धारण कर लिया था, जिससे उनका भाव मौन दशा में परिणत हो गया था। उन तब तब तप ऋषियों ने गौरव के अधीन हुई पार्वती जी से उस प्रयोजन के विषय में पुनः प्रश्न किया। तदुपरांत सुंदर मुस्कान वाली पार्वती जी ने गौरवपूर्ण मन से मुनियों को शांत रूप से वार्तालाप करते देखकर वाणी पर संयम रखते हुए इस प्रकार कहा, महर्षियों, आप लोग तो प्राणियों के मानस हित को भली भांति जानते हैं। शरीरधारी प्राणी प्राय अपने मनोगत भावों के कारण ही अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे निपुण हैं जो आलस्य रहित हो देवी उपायों द्वारा प्रयत्न करते हैं और दुर्लभ विषयों को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो परिमित एवं नाना प्रकार के उपायों से युक्त हैं। वे देहांतर को ही हितप्रद मानकर उसके लिए कार्यारंभ करते हैं, परंतु मेरा मन आकाश में उत्पन्न हुए पुष्पों की माला से विभूषित वंध्या पुत्र को प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयास कर रहा है। मैं निश्चित रूप से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उद्यत हूँ। वे एक तो स्वभाव से ही दुराराध्य
हैं, दूसरे इस समय तो वे तपस्या में निरत हैं। सुर अथवा असुर कोई भी अब तक उनकी परमार्थ क्रिया का निर्णय नहीं कर सका। अभी हाल ही में वे कामदेव को जलाकर वितरागी तपस्वी बन गए हैं। भला मुझ जैसी अबला वैसे कल्याणकारी शिव की आराधना कैसे कर सकती है। इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनिगण पार्वती जी के मन की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रमशः उसी विषय पर पुनः बोले। मुनियों ने कहा, बेटी, लोकों में दो प्रकार के सुख बतलाए जाते हैं। एक तो इस शरीर के संभोगों द्वारा और दूसरा मन की विषय भोगों से निवृत्ति द्वारा प्राप्त होता है। शंकर जी तो स्वभाव से ही दिगंबर विकृत वेशधारी पितृवन में शयन करने वाले कपालधारी भिक्षुक नग्न विरक्त विकृत नेत्रों वाले और उधमहीन हैं। उनका आकार मत वाले पागलों की तरह है। वे घृणित वस्तुओं का ही संग्रह करते हैं। वे एकदम अनर्थ की मूर्ति हैं। ऐसे सन्यासी से तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहती हो? यदि तुम इस समय इस शरीर के भोग की इच्छा करती हो तो भला उन भयावह ने एवं निंदित महादेव से तुम्हें इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उनके तो चूते हुए रक्त और मज्जा से चुपड़े हुए कपाल ही भूषण है। वे फुफकारते हुए विषैले सर्पराजों का आभूषण धारण करने के कारण बड़े भीषण दिख पड़ते हैं। सदा शमशान में निवास करते हैं और भयंकर प्रमथ गण उनके अनुचर हैं। उनसे तो कहीं अच्छे भगवान विष्णु, जिनके चरणों पर प्रधान देवता अपने मुकुट समूहों को रगड़ते रहते हैं, जो शत्रुओं के संहारक, जगत का पालन पोषण करने वाले, लक्ष्मी के पति और अनुपम शोभाशाली हैं। इस प्रकार यज्ञ भोजी देवताओं के स्वामी पाक शासन है। देवताओं के निधि स्वरूप एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्नि हैं। जगत का पालन पोषण करने वाले वायु हैं, जो सभी शरीरधारियों के प्राण हैं, तथा विश्रवा के पुत्र राजाधिराज कुबेर हैं, जो बड़े ऐश्वर्यशाली, बुद्धिमान और संपूर्ण संपत्तियों के अधीश्वर हैं। तुम इनमें से किसी एक को प्राप्त करने की इच्छा क्यों नहीं कर रही हो? अथवा यदि तुमने अपने मन में यह ठान लिया हो कि जन्मांतर में सुख की प्राप्ति होगी, तो वह भी तुम्हें स्वर्गवासी देवताओं से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार तुम्हें देवताओं के बिना इस जन्म में अथवा जन्मांतर में कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि अन्यान्य सुखदायक पदार्थों को प्राप्त करना चाहती हो तो वे सब तुम्हारे पिता के पास ही इतने अधिक हैं, जो देवताओं के पास नहीं है। अतः उनकी प्राप्ति के हेतु तुम्हारा इस प्रकार कष्ट सहन करना व्यर्थ है। साथ ही भद्रे, प्राय ऐसा देखा जाता है कि मांगी हुई वस्तु का मिलना अत्यंत कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो बहुत थोड़ी ही मिलती है। इस कारण तुम्हारे इस मनोरथ को ब्रह्मा ही पूर्ण कर सकते हैं, दूसरे की शक्ति नहीं है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, सप्त ऋषियों द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती उन मुनिवरों पर कुपित हो उठी। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और होंठ फड़कने लगे। तब वे बोली, देवी ने कहा, सप्तऋषियों, असद वस्तु को ग्रहण करने वाले के लिए नीति कैसी, तथा दुर्व्यसनियों के लिए व्यसन की प्राप्ति में कष्ट कहाँ, अर्थात जिसमें जिसका मन आसक्त हो गया है।
उसकी प्राप्ति के लिए उसे कितना ही कष्ट क्यों न झेलना पड़े, परंतु वह उसकी परवाह नहीं करता। अरे, विपरीत अर्थ को जानने वाले आप लोगों को किसने सन्मार्ग पर नियुक्त कर दिया? आप लोग मुझे इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाली तथा अयुक्त एवं असद वस्तुओं को ग्रहण करने की अभिलक्षणी मानते हैं। अतः आप लोगों का विचार मेरे प्रति ठीक नहीं है। इसी कारण मेरे मन में अहंकार पूर्वक मान उत्पन्न हो गया है। यद्यपि आप सभी लोग प्रजापति के समान समदर्शी हैं, तथापि उन महादेव के विषय में आप लोगों के को निश्चय ही कुछ भी ज्ञात नहीं है। वे अविनाशी जगत के स्वामी, अजन्मा शासक, अव्यक्त और अप्रमेय महिमा वाले हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि सुरेश्वर भी जिन्हें नहीं जानते, उन महादेव के धर्म एवं सद्भाव का जो अद्भुत ज्ञान आप लोग दे रहे हैं, उसे अब रहने दीजिए। जिसके विभव से उत्पन्न हुआ चैतन्य सभी लोकों में फैला हुआ है और सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि गोचर हो रहा है, उसे भी क्या आप लोग नहीं जानते? भला सोचिए तो सही। यह आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और वरुण पृथक पृथक रूप से किसकी मूर्ति हैं? चंद्रमा और सूर्य को नेत्र रूप में धारण करने वाला कौन है? समस्त सुर एवं असुर लोकों में भक्ति पूर्वक किसके लिंग की अर्चना करते हैं? ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता तथा महर्षि गण जिन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, उन देवताओं के प्रभाव एवं उत्पत्ति को भी क्या आप लोग नहीं जानते? यदि नहीं जानते तो सुनिए। ये अदिति किसकी माता है और विष्णु किससे उत्पन्न हुए हैं? ये नारायण आदि सभी देवता कश्यप और अदिति से ही उत्पन्न हुए हैं। वे कश्यप महर्षि मरीचि के पुत्र हैं और अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्री है। ये दोनों मरीचि और दक्ष भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा दिव्य सिद्धि से विभूषित हिरण्यमय अंड से उत्पन्न हुए हैं। उनका प्रादुर्भाव किसके ध्यान से हुआ था? अर्थात ब्रह्मा के आविर्भाव के कारण महादेव ही हैं। ब्रह्मा प्राकृत गुणों से संयोग से प्रकृति के अंश से तृतीय प्रकृति में कमल पर उत्पन्न हुए हुए थे। जन्म लेते ही उन्होंने बुद्धि पूर्वक अपने कर्मवश उत्पन्न होने वाले षड वर्गों की सृष्टि की। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्म ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा अजन्मा कहलाए। जिन्होंने अपने योग बल से प्रकृति को संशुद्ध कर इस जगत की रचना की। विष्णु आदि सभी देवता अपनी महिमा से सदा से ही ब्रह्मा की स्वार्थ सिद्धि, ऐश्वर्य और लोक रचना को जानते हैं। पुनः श्री हरि योगानुसार विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर जगत के उत्तम, मध्यम और अधम कर्मों का संपादन करते हैं। जन्म मृत्यु रूप संसार की यही स्थिति है और अनेक रूपों में उत्पन्न हुए कर्मों का भी यही फल है। तदुपरांत तदंतर भगवान नारायण अपनी छाया का आश्रय ग्रहण करते हैं और उससे प्रेरित हो नाना प्रकार का जन्म धारण करते हैं। वह प्रेरणा भी भाग्याधीन प्राणियों के कर्म के अनुरूप ही कही गई है, जो उन्माद आदि से युक्त पुरुष की बुद्धि जैसी होती है, क्योंकि वह अपनी
यथार्थ इष्ट वस्तुओं को भी विपरीत ही मानता है और सदा लोक के लिए रचे गए व्यवहारों में कष्ट भोगता है। इस प्रकार धर्म और अधर्म के फल की प्राप्ति में विष्णु ही कारण माने गए हैं। यद्यपि विष्णु को सामान्यता आत्म रूप से अनादि माना जाता है, तथापि उनका किसी भी देह में दीर्घ जीवन नहीं देखा गया। आप लोग भी उनके आदि अंत को नहीं जानते, किंतु देहधारियों का यह धर्म है कि वे कहीं जन्म लेते हैं तो मरते कहीं हैं, कहीं गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो कहीं बुढ़ापा और रोग से ग्रस्त होकर भी जीवित रहते हैं। कोई 100 वर्षों तक जीवित रहता है तो कोई बचपन में ही काल के गाल में चला जाता है। जिस पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है, वह थोड़ी आयु वाले के अपेक्षा अनंत आयु वाला कहा जाता है। सदा जीवित रहते हुए जो आगे चलकर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, उसे अमर कहा जाता है। इस तरह विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। भला जो विनाश आदि के संयोग से नाना प्रकार के आश्चर्यमय स्वरूपों से युक्त है, उस संसार में ऐसा विशुद्ध ऐश्वर्य किसको प्राप्त हो सकता है। अतः भद्र पुरुषों, मैं पिनाकधारी शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी मलिन एवं स्वल्प विभूति वाले देवताओं को नहीं वर्ण करना चाहती। प्राणियों की यह उत्कृष्टता तो क्रमशः चली ही आ रही है, किंतु जो महापुरुष हैं उनके बल बुद्धि ऐश्वर्य और कार्य का प्रमाण भी विशाल होता है। अतः जिन शंकर जी से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है और जहाँ पहुंचकर समाप्त यहाँ पहुंचकर सभी समाप्त हो जाते हैं, तथा जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है, मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। मेरा यह व्यवसाय अत्यंत महान तथा विचित्र है। मेरे कल्याण का विधान करने वाले मुनियों, आप लोग चलो, चाहे चले जाएं अथवा ठहरें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। पार्वती देवी के ऐसे वचन सुनकर उन मुनिवरों की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। तब उन्होंने उस तपस्विनी कन्या को गले लगाया। फिर वे परम प्रसन्न होकर पार्वती के पार्वती से मधुर वाणी में बोले। ऋषियों ने कहा, पुत्री, तुम तो अत्यंत अद्भुत निर्मल ज्ञान की मूर्ति जैसी प्रतीत हो रही हो। अहो, शंकर जी के भाव से भावित तुम्हारा भाव हम लोगों को परम आनंदित कर रहा है। शैलजय, उन देवादिदेव शंकर के इस अद्भुत ऐश्वर्य को हम लोग नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। अपितु हम लोग तुम्हारे निश्चय ही हम लोग तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए हैं। सर्वज्ञी, शीघ्र ही तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा। भला सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? रत्नों की कांति रत्नों से पृथक होकर कहीं ठहर सकती है? तथा अक्षर समूहों से प्रकट होने वाला अर्थ अक्षरों से अलग कहीं रह सकता है? उसी प्रकार तुम शंकर जी के बिना कैसे रह सकती हो? अच्छा, अब हम लोग अनेकों उपायों द्वारा शंकर जी से प्रार्थना करने के निमित्त जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के हृदय में भी वही प्रयोजन निश्चित रूप से वर्तमान है। उसकी सिद्धि के लिए
तुम ही वह बुद्धि और नीति हो। अतः शंकर जी भी निस्संदेह इस कार्य का विधान करेंगे। ऐसा कहकर गिरिराज कुमारी द्वारा पूजित हो वे मुनिगण वहां से चल पड़े। तदंतर जो अपने शरीर को गंगा जल से अपलावित करते हैं, जिनके मस्तक पर पीली जटा बंधी रहती है तथा जिनके गले में पड़ी हुई मंदार पुष्पों की माला हथेली तक लटकती रहती है, जिस पर भंवरे मंडराते रहते हैं, उन शंकर जी का दर्शन करने के लिए वे सप्तऋषि हिमालय के विशाल शिखर की ओर प्रस्थित हुए। हिमालय के उस शिखर पर पहुंचकर उन्होंने शंकर जी के आश्रम को देखा। उस आश्रम में संपूर्ण प्राणी समूह शांत रूप से बैठे हुए थे। वहां का नूतन कानन भी शांत था। चारों दिशाओं में शब्द रहित एवं स्वच्छंद गति से प्रवाहित होने वाले जल से युक्त झरने झर रहे थे। उस आश्रम के द्वार पर उन पूज्य एवं विनीत सप्तऋषियों ने हाथ में बेंत धारण किए वीरक को देखा। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वे सप्तऋषि कार्य के गौरववश वीरक से मधुर वाणी में बोले, द्वारपाल, ऐसा समझो कि हम लोग देव कार्य से प्रेरित होकर यहाँ शरणदाता एवं गणनायक त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आए हैं। इस विषय में तुम ही हम लोगों के साधन हो। इसीलिए हम लोगों की यह प्रार्थना है कि ऐसा उपाय करो जिससे हम लोगों का कालातिक्रम न हो, क्योंकि स्वामियों को सूचना तो प्राय द्वारपाल से ही मिलती है। मुनियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वीरक ने गौरववश उनसे कहा, विप्रवरों, अभी अभी दोपहर की संध्या समाप्त कर शंकर जी मंदाकिनी के जल में स्नान करने के लिए गए हैं। अतः क्षण भर ठहरिए, फिर आप उन त्रिनेत्रधारी आप उन त्रिनेत्रधारी का दर्शन कीजिएगा। इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनिगण उस काल की प्रतीक्षा करते हुए उसी प्रकार खड़े रहे, जैसे वर्षा ऋतु में प्यासे चातक जल से भरे हुए बादल की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद जब समाधि संपन्न करके शंकर जी मृग चर्म पर लगाए हुए वीरासन को छोड़कर बैठे उठे, तब वीरक ने विनम्र भाव से पृथ्वी पर घुटने टेक कर प्रणाम करते हुए महादेव जी से कहा, विभो, प्रचंड तेजस्वी सप्तऋषि आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। उन्हें दर्शन करने के लिए आदेश दीजिए, अथवा इस विषय में आप जैसा उचित समझें। उनके मन में आपके दर्शन की लालसा है और वे कह रहे हैं कि हम लोग देव कार्य से आए हैं। तब उस महात्मा वीरक द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर जटाधारी शंकर जी ने बोहों के संकेत से उन लोगों के लिए प्रवेशाज्ञा प्रदान की। फिर तो वीरक ने भी समीप में ही स्थित उन सभी मुनियों को सिर हिलाकर संकेत से पिनाकधारी शंकर जी का दर्शन करने के लिए बुलाया। यह देखकर उतावलीवश आधी बंधी हुई शिखा वाले एवं मृग चर्म रूपी वस्त्र को लटकाए हुए वे मुनि लोग शंकर जी की विभूति से सिद्ध हुई वेदी में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने बंधी हुई अंजलि तथा दोने में रखे हुए स्वर्गीय पुष्प समूहों को स्वर्गवासियों द्वारा वंदनीय शिव जी के दोनों चरणों पर बिखेर कर नमस्कार किया। तब त्रिशूलधारी शंकर जी ने उन शांत स्वभाव मुनियों की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा। इस प्रकार
सत्कृत होने से प्रसन्न हुए ऋषिगण कामदेव के शत्रु भगवान शंकर की सम्यक प्रकार से स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, अहो भगवन, इस समय हम लोग तो कृतार्थ हो ही गए, आगे चलकर देवराज इंद्र भी सफल मनोरथ होंगे। इसी प्रकार आपकी कृपा रूपी निर्मल जल से सिंचन से कोई तपस्विनी भी अपनी तपस्या के फल से युक्त होगी। इस धन्यवाद के पात्र हिमाचल की जय हो, जिनके आश्रम में रहकर उनकी कन्या तपस्या कर रही है। संपूर्ण देवताओं को उखाड़ फेंकने वाले दैत्यराज तारक के भी महान पुण्य फल का उदय हो गया है, जो आपके अंश से उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर पाप से निर्मुक्त हो अपने शरीर का परित्याग करेगा। लोक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी की तथा तारक के भय रूपी अग्नि से संतप्त श्री हरि की भी बुद्धि धन्य है, जो महान संताप के प्रशमन के लिए एकमात्र कारणभूत आपके दोनों चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। एकमात्र आप ही अनेक विध दुरहु कार्यों को संपन्न करने वाले हैं। दुखी लोग आपका ही ऐसा विरध गाते हैं। दुखी लोग आपका ऐसा विरध गाते हैं, ऐसे इसे अकेले आप ही जानते हैं। अतः इसके विपरीत कोई ऐसा कार्य न कीजिए जिससे जगत को आपकी निर्दयता का अनुभव होने लगे। अथवा यदि आप इस सांसारिक दुख की ओर ध्यान नहीं देते तो आपकी सर्वतोमुखी क्रिया लुप्त होने जा रही है। यदि आप इस प्रकार जगत के उपद्रव की अपेक्षा कर दे रहे हैं तो किस लिए आपको दया में कहा जा सकता है। साथ ही अपनी योग माया की महिमा रूपी गुफा में स्थित हो रहने वाला आपके निर्मल ऐश्वर्य का गौरव भी विद्यमान नहीं रह सकता। शरीरधारियों में हम लोग भी अतिशय धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस प्रकार आपका दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मनोरथ नष्ट नहीं होना चाहिए। आप जगत की रक्षा में रक्षा के विधान में जगत के लिए ऐसा करें जिससे हमारे मनोगत भाव सफल हो जाएं। हम लोग देवराज इंद्र के दूत बनकर आए हैं, ऐसा कहकर वे मुनिगण शंकर जी के चरणों में अवनत हो गए। उस समय उन्होंने शंकर जी के कान रूपी भूमि से निकट उस वाणी रूपी बीज को इस प्रकार छींट दिया था, जैसे किसान लोग भली भांति जोती हुई भूमि पर अच्छे फल की प्राप्ति के निमित्त उत्तम बीज की मुठ डाल देते हैं। तदंतर उन मुनियों की सिलसिलेवार योजना से युक्त मनोहर वाणी को सुनकर भगवान शंकर के मुख पर मुस्कान की छटा बिखर गई। तब वे बृहस्पति की तरह सांत्वना पूर्ण वचन बोले। शंकर जी ने कहा, मुनिवरों, जगत के कल्याण के लिए किए जाते हुए कन्यास के उस उत्तम सत्कार्य को मैं जानता हूँ। वह कन्या हिमाचल की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है। आप लोग उसी के संयोग प्रस्ताव का निरूपण कर रहे हैं। यह सत्य है कि सभी लोग देव कार्य की सिद्धि के हेतु उत्सुक और उदत हैं। इसीलिए उनके चित्त उतावली से भरे गए हैं। किंतु यह कार्य कुछ काल की अपेक्षा कर रहा है, अर्थात उसके पूर्ण होने में कुछ विलंब है। विद्वानों को विषय रूप से लोक व्यवहार का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि वे जिस धर्म का
सेवन करते हैं वही दूसरे के लिए प्रमाण रूप बन जाता है। ऐसा कहे जाने पर मुनिगण तुरंत ही हिमाचल के पास चल दिए। वहां पहुंचने पर हिमाचल ने उनकी आदर पूर्वक अवागत आवभगत की। तब प्रसन्न हुए मुनिवर शीघ्रता पूर्वक थोड़े शब्दों में इस प्रकार बोले। मुनियों ने कहा, पर्वतराज पिनाकधारी साक्षात महादेव आपकी कन्या को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः अग्नि में पड़ी हुई आहुति की तरह उसे शीघ्र ही उन्हें प्रदान करके अपने आत्मा को पवित्र कर लीजिए। देवताओं का यह कार्य चिरकाल से चला आ रहा है, अतः जगत का उद्धार करने के लिए आप इस उद्योग को शीघ्र संपन्न कीजिए। मुनियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस समय हिमाचल हर्ष विभोर हो मुनियों को उत्तर देने के लिए उद्यत हुए, किंतु जब उत्तर देने में असमर्थ हो गए तब मन ही मन शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात प्रयोजन को समझने वाली मैना ने मुनियों को प्रणाम किया और पुत्री के स्नेह से व्याकुल हुई वह उन मुनियों के चरणों के निकट स्थित हो इस प्रकार बोली। मैना ने कहा, मुनिवरों, जिन कारणों से लोग महान फलदायक होने पर भी कन्या के जन्म की इच्छा नहीं करते, वही सब इस प्रकार परंपरा से मेरे सामने आ उपस्थित हुआ है। विवाह की प्रथा तो यह है कि जो वर उत्तम कुल, जन्म, अवस्था, रूप, ऐश्वर्य और संपत्ति से युक्त हो उसे अपने घर बुलाकर कन्या प्रदान करनी चाहिए, किंतु कन्या की याचना करने वाले को नहीं। भला बताइए, इस प्रकार समस्त घोर तपों को करने वाले वर के साथ मेरी पुत्री कैसे जाएगी? इसीलिए इस विषय में मेरी पुत्री के कथनानुसार जो उचित हो वही आप लोग करें। हिमाचल की पत्नी मैना द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनिगण पुनः नारी के चित्त को प्रसन्न करने वाले उदार अर्थ से युक्त वचन बोले। मुनियों ने कहा, मैना, तुम शंकर जी के ऐश्वर्य का ज्ञान उन देवताओं और असुरों से प्राप्त करो जो उनके दोनों चरण कमलों की आराधना करके भली भांति संतुष्ट हो चुके हैं। जिसके लिए जो रूप उपयोगी होता है वह उसी की प्राप्ति के लिए अति प्रयत्न करता है। इस नियम के अनुसार वह कन्या शंकर जी की प्राप्ति के लिए चिरकाल से घोर तपस्या कर रही है। उसे उसी रूप से पूर्ण संतोष है। जो पुरुष उसके दिव्य व्रतों का समापन करेगा उसके प्रति वह अतिशय प्रसन्न एवं संतुष्ट होगी। ऐसा कहकर वे मुनिगण हिमाचल के साथ उस स्थान पर गए जहाँ सूर्य और अग्नि के अग्नि की ज्वाला को जीतने वाली एवं तपस्या के तेज से युक्त पार्वती उमा तपस्या कर रही थी। वहां पहुंचकर मुनियों ने पार्वती जी से स्नेह पूर्ण वाणी में कहा, पुत्री, अब तुम्हारे लिए सम्मान्य का पथ प्राप्त हो गया प्राप्त प्राप्त हो गया है। इसीलिए अब तुम अपने इस रमणीय, प्रिय और मन को लुभाने वाले रूप को तपस्या से दग्ध मत करो। प्रातः काल वे शंकर तुम्हारे पाणी ग्रहण करेंगे। हम लोग उनसे प्रार्थना करके पहले ही तुम्हारे पिता के पास आ गए हैं। अब तुम अपने पति के साथ घर लौट जाओ और हम लोग अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती
तप का फल निश्चय ही सत्य होता है, ऐसा विचार कर दिव्य पदार्थों से सुशोभित अपने पिता के घर की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थित हुई। वहां पहुंचकर पार्वती ने मन में शंकर जी के दर्शन की महान उत्कंठा उत्पन्न हुई। पार्वती जी के मन में शंकर जी के दर्शन की महान उत्कंठा उत्पन्न हुई, जिससे सती पार्वती को वह रात्रि 10,000 वर्षों के समान प्रतीत होने लगी। तदंतर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देवांगनाओं ने पार्वती जी के लिए क्रमशः नाना प्रकार के मांगलिक कार्यों को यथार्थ रूप से संपन्न किया। फिर उस विविध प्रकार के मंगलों से युक्त भवन में पार्वती के अंगों को दिव्य श्रृंगार से सुशोभित किया गया। उस समय सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली छहों ऋतुएं शरीर धारण कर हिमाचल की सेवा में उपस्थित हुई। वायु और बादल पर्वत की गुफाओं में झाड़ बुहार के कार्य में संलग्न थे। अट्टालिकाओं पर स्वयं लक्ष्मी देवी नाना प्रकार की सामग्रियों को संजोए हुए विराजमान थी। सभी पदार्थों में कांति फूटी जा पड़ती थी। रिद्धि रिद्धि आकुल हो उठी थी। चिंतामणि आदि रत्न पर्वत पर चारों ओर बिखेरे हुए थे। कल्प वृक्ष आदि महनीय वृक्षों से युक्त अन्य अन्य पर्वत भी सेवा में उपस्थित थे। दिव्य औषधियों से युक्त मूर्तिमती औषधियों तथा सभी प्रकार के रस और धातु से हिमाचल के परिचारक रूप में विद्यमान थे। हिमाचल के वे सभी किंकर आज्ञा पालन के लिए उतावले हो रहे थे। उनके अतिरिक्त सभी समुद्र और नदियां तथा समस्त स्थावर जगम प्राणी उस समय हिमाचल की महिमा को बढ़ा रहे थे। उधर मन गंधमादन पर्वत पर शंकर जी के विवाह उत्सव में सभी मुनि नाग यक्ष गंधर्व और किन्नर आदि देवगण सम्मिलित हुए। वे सभी निर्मल मूर्ति धारण कर श्रृंगार सामग्री के जुटाने में तत्पर थे। उस समय प्रेम एवं उदार भावना से उत्फुल्ल नेत्रों वाले ब्रह्मा ने शंकर जी के जटाजूट से चंद्र खंड को बांधा। चामुंडा ने उनके मस्तक पर एक विशाल कपाल माला बांधी और इस प्रकार कहा, शंकर, ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो दैत्यराज तारक के कुल का संहार कर मुझे रक्त से तृप्त करे। भगवान विष्णु अग्नि के समान उदीप्त एवं चमकीले अग्र भाग वाले रत्नों से निर्मित मुकुट और सर्पों के आभूषण आदि श्रृंगार सामग्री लेकर शंकर जी के आगे उपस्थित हुए। इंद्र ने वेग पूर्वक गज चरम लाकर शंकर जी को धारण कराया, जिसका अग्रभाग चर्बी से लिप्त हुआ था। उस समय प्रसन्नता से खिले हुए इंद्र के मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वायु ने शंकर जी के वाहन उस वृषभ राज नंदीश्वर को विभूषित किया, जिसका शरीर विशाल था, जिसके सींग तीखे थे तथा जो हिमाचल के समान उज्जवल कांति वाला एवं महान ओजस्वी था। जगत के कर्मों के साक्षी सूर्य, अग्नि और चंद्र लोकनायक शंभु के नेत्रों के अंतराल अंतःस्थल में स्थित होकर अपनी अपनी प्रभा का विस्तार करने लगे। प्रेतराज यम ने शंकर जी के मस्तक पर चांदी के समान चमकीला
चिताभस्म लगाकर एक हाथ में मनुष्यों की हड्डियों से बनी हुई माला को बांधा और फिर वे हाथ में गदा लेकर द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात शंकर जी ने कुबेर द्वारा लाए गए नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से बने हुए आभूषणों और वरुण द्वारा लाई गई अम्लान न कुम्हलाने वाली पुष्प से गुथी गई माला को पृथक रखकर विषैले सर्पों के कंकण से सुशोभित अपने हाथ से स्वयं वासुकी और तक्षक को अपना कुंडल बनाया। तत्पश्चात वहां आए हुए गणाधीशों ने विनय पूर्वक वीरक से कहा, भयंकर आकृति वाले वीरक, तुम शंकर जी से हमारे आगमन की सूचना तुम शंकर जी से हमारे आगमन की सूचना दे दो। हम लोग सजे सजाए महादेव को श्रृंगार सामग्रियों द्वारा पुनः सुशोभित करेंगे। इतने में वहां सातों समुद्र दर्पण की स्थान मूर्ति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उस महासागर के जल के भीतर अपने रूप को देखकर भगवान केशव घुटनों द्वारा पृथ्वी का आलिंगन करके अर्थात पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर शंकर जी से बोले, देव, इस समय आप अपने इस जगत को आनंद प्रदान करने वाले रूप से सुशोभित हो रहे हैं। इसी बीच मातृकाओं ने उपयुक्त समय जानकर वेदव्य के चिन्हों से युक्त काम पत्नी रति को इशारे से शंकर जी के सम्मुख जाने के लिए प्रेरित किया। तब वह शिव जी के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। तब वे मातृकाएं हंसती हुई शंकर जी से बोली, देव, आपके सम्मुख खड़ी हुई कामदेव से रहित यह रति शोभा नहीं पा रही है। तब शंकर जी अपने बाएं हाथ के अग्रभाग के संकेत से उसे सांत्वना देते हुए सामने से हटाकर प्रस्थित हुए। उस समय उनका मन गिरिजा के मुख का अवलोकन करने के लिए उत्सुक हो रहा था। तदुपरांत शंकर जी के विशालकाय महावृषभ नंदीश्वर पर, जिसकी आकृति हिमाचल के गुफा सदृश थी तथा जिसके नेत्र प्रमथ गणों की ओर लगे हुए थे, सवार होकर उसे धीमी चाल से आगे बढ़ाया। उस समय उनके प्रस्थान से पृथ्वी उसी प्रकार कांप रही थी मानो वज्र के प्रहार से पर्वत कांप रहे हो। तत्पश्चात श्री हरि ने जिनके आभूषण पृथ्वी की धूल से धूसरित हो गए थे, शीघ्रता पूर्वक कदम बढ़ाते हुए आगे जाकर श्रम वश घने वृक्षों के का नीचे विश्राम करते हुए लोगों से कहा, अरे चलो आगे बढ़ो, इस मार्ग में भीड़ मत करो। पुनः शंकर जी का पुत्र वीरक भोहें टेढ़ी कर श्री हरि की प्रथम आज्ञा को उच्च स्वर से फैलाता हुआ बोला, अरे आकाशचारियों, आकाश में कौन सी सुंदर वस्तु रखी है जिसे सब लोग देख रहे हैं, जिसे सब लोग देख रहे हो। आगे बढ़ो पर्वत समूहों, तुम लोग एक दूसरे से अलग अलग होकर चलो। महासागरों, तुम लोग राक्षसों के आगमन से उत्पन्न हुए महान कीचड़ से युक्त जल को शिला सदृश कर लो। गणेश्वरों, तुम लोग चंचलता पूर्वक मत चलो। सुरेश्वरों को स्थिर गति से चलना चाहिए। शंकर जी के आगे आगे विशाल पान पात्र को लेकर चलने वाले भृंगी अपने शरीर की रक्षा करते हुए नहीं चल रहे हैं। यम, तुम अपने इस निकले हुए दांतों वाले आयुध को व्यर्थ ही धारण किए हुए हो, भय छोड़कर चलो। शंकर जी के रथ के घोड़े अपने मार्ग को बहुत सी माताओं से व्याप्त होने पर भी नहीं छोड़ रहे हैं। वे ये
शंकर जी के प्रिय देवगण पृथक पृथक अपने अनुयायियों से घिरे हुए पैदल ही दूना मार्ग तय कर रहे हैं। देवगण, आप लोग आमोद के साधनों से संपन्न एवं वायु के आवेग से हिलते हुए चामरों से युक्त अपने वाहनों द्वारा जिन पर ध्वजाएं फहरा रही हैं, अलग अलग होकर चलिए। आप लोग नियत रूप से तीनों लयों का अनुगमन करने वाले अपने ओजस्वी राग के विषय में क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? किन्नरगण अपने वागों द्वारा आभूषण समूह से उत्पन्न हुई ध्वनि को परास्त नहीं कर सकते। अपनी जाति वाले गणेश्वरों, इस समय षड्ज, मध्यम और प्रथु स्वर से युक्त गति अधिक मात्रा में क्यों नहीं गाए जा रहे हैं? गीत अधिक मात्रा में क्यों नहीं गाए जा रहे हैं? ये गौण राग के जानकार लोग काल भेद के अनुसार विभिन्नता को प्राप्त हुए एवं नतानत, नत और अनानत के लय से युक्त अत्यंत भेद वाले राग को पृथक रूप में निशंक भाव से अलापते हुए बड़ी शीघ्रता से चले जा रहे हैं। श्रवण राग के ज्ञाता लोग पृथक पृथक अपने ललित पदार्थों के प्रयोजक गीतों को अपलावते अलापते हुए शंकर जी के आगे आगे क्यों नहीं चल रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शंकर जी की हर्षपूर्ण यात्रा में विघ्न न पड़ जाए, इस भय से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये विभिन्न जातियों के विलासोन्मुक्त नाग शंकर जी के यश का विस्तार करने वाले अधिकांश गम के गमक के स्वभाव से संपन्न तथा मनोहर ध्वनि से युक्त संगीत का पृथक पृथक प्रयोग कर रहे हैं। उधर इस दिशा में वे वधुओं सहित अनेकों संगीतज्ञ प्रतिक्षण ऐसा संगीत अलाप रहे हैं, पता नहीं क्यों। न तो उसमें मृदंग से निकली हुई ध्वनि की जातियां लक्षित हो रही हैं, न मूर्छना आरोह अवरोह से युक्त स्वर का ही भान हो रहा है। तंबरू द्वारा बजाए जाने वाले कर्णप्रिय तथा क्रम और एवं गति के भेद से युक्त तार वाले बाजे क्यों नहीं बजाए जा रहे हैं? इधर वीणा, मृदंग आदि अनेकों प्रकार के वाद्य समूह क्यों नहीं बजाए जा रहे हैं? इस प्रकार कही गई इस सुंदर वाणी को सुनकर देवता और दैत्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब वे तुरंत ही वीरक की आज्ञा से संपूर्ण चराचर जगत को आच्छादित करते हुए नियम पूर्वक आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार शंकर जी के शीघ्रता पूर्वक गमन से दिशाओं में कोलाहल गूंज उठा। महासागरों में स्वर उठने लगा। बादल गरजने लगे। पर्वत की कंदराएं तहस नहस हो गईं। जगत में तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई और हिमाचल व्याकुल हो गए। इस प्रकार श्रेष्ठ सुरों और असुरों द्वारा प्रशंसित होते हुए शिव जी क्षण मात्र में ही पर्वतराज हिमाचल के उस नगर में जा पहुंचे, जो तपाए गए स्वर्ण के सहस्त्रों तोरणों से सुशोभित था। उसमें कहीं कहीं मरकत मणि के संयोग से बने हुए घरों में वेदिकाएं बनी हुई थी। कहीं कहीं निर्मल वैदुर्य मणि के फर्श बने थे। कहीं बादल के समान रमणीय झरने झर रहे थे। वह नगर हजारों फहराते हुए ऊंचे ऊंचे ध्वजों से विभूषित था। वहां चबूतरों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों के गुच्छे बिखेरे गए थे।
वह श्वेत, काले और लाल रंग की धातुओं से रंगा हुआ था। उसकी उज्जवल छटा फैल रही थी। उसके मार्ग और फाटक अत्यंत विस्तृत थे। वहां उमड़े हुए बादलों का अनुपम शब्द हो रहा था। सुगंध युक्त वायु के चलने से वह पुर अत्यंत मनोहर लग रहा था। शिवजी को उस नगर में प्रवेश करते देख कर पर्वतराज हिमाचल का सारा नगर व्याकुल हो गया। पति पुत्र आदि से युक्त सम्मानित नारियां व्याकुल होकर वेग पूर्वक इधर उधर भागने लगी। मार्गों और गलियों में भागते हुए लोगों की भीड़ लग गई। कोई देवांगना अट्टालिका के झरोखे में बैठकर अपने नील कमल के से नेत्रों से उसकी शोभा बढ़ा रही थी। कोई नारी अपने आभूषणों की किरणों से छिपी होने के होने पर भी प्रत्यक्ष रूप से दिख रही। कोई सुंदरी अपने को संपूर्ण श्रृंगारों से विभूषित कर सखी के प्रेम को छोड़कर शिवजी की ओर निहार रही थी। कोई नारी अभिमान सहित अभिमान रहित हो मधुर वाणी में बोली, अरे भोली भाली सखी, तुम कातर मत हो। यद्यपि शिवजी ने कामदेव को जला दिया है, तथापि वे स्वयं ही विहार करने की इच्छा करते हैं। कोई सुंदरी जो स्वयं मनोभाव के फंदे में पड़ गई थी, विरह से स्खलित अंगों वाली दूसरी नारी से बोली, चपले, तुम भूल से शंकर जी के साथ कामदेव के संयोग की चर्चा मत किया कर। कोई कामिनी व्यधान पढ़ने के कारण शंकर जी को न देकर युक्ति पूर्वक शंकर यही है ऐसा मानकर कह रही थी। वे शिव यही हैं जिन चंद्रशेखर को अपनी सेवा के फल की प्राप्ति के विभिन्न निमित्त प्राप्ति के निमित्त स्वर्गवासियों के अधीश्वर इंद्र आदि देवगण स्वयं नाम स्वयं अपना अपना नाम लेकर नमस्कार कर रहे हैं। कोई नारी कह रही थी, अरे शिवजी यह नहीं है, ये तो वह हैं जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा पा रहा है और जिनका शरीर चमड़े से ढका हुआ है तथा जिनके आगे वज्रधारी देवगण इंद्र इस मार्ग को निर्बाध करने के लिए दौड़ रहे हैं। देखो ये लंबी जटाओं और मृग चर्म से सुशोभित पद्मयोनि ब्रह्मा भी उनके निकट जाकर हाथ से मुख पकड़े हुए प्रेम पूर्वक उनके कानों में कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार अतिशय प्रेम के कारण देवांगनाओं के चित्त में परम संतोष हुआ। तब वे कहने लगी कि आश्रय शंकर जी का आश्रय ग्रहण करने से पार्वती को अपने जन्म का परम फल प्राप्त हो गया। तदंतर भगवान शंकर हिमाचल के उस भवन में प्रविष्ट हुए जिसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था तथा जिसमें महानीलमणि के खंभे लगे हुए थे, जिसका फर्श तपाए हुए स्वर्ण का बना हुआ था, जो मोतियों मोतियों की झालरों से सुशोभित और जलती हुई औषधियों के प्रकाश से उद्दीप्त हो रहा था, जिसमें हजारों किरीटोद्यान थे तथा जिसकी बावलियों की सीढ़ियां सोने की बनी हुई थी। उस अद्भुत भवन को देखकर महेंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने मन में ऐसा समझा कि हमारे नेत्र सफल हो गए आज हमारे नेत्र सफल हो गए। उस भवन के द्वार पर श्री हरि द्वारा
रोके जाने पर भीड़ के कारण जिनके केयूर परस्पर रगड़ खाकर चूर चूर हो रहे थे, ऐसे कुछ प्रमुख स्वर्गवासी किसी प्रकार उस भवन में प्रविष्ट हुए। तदंतर वहां मंडप में पर्वतराज हिमाचल ने विनम्र भाव से ब्रह्मा जी की पूजा की। तब उन्होंने विधानानुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारा कार्य संपन्न किया। तदुपरांत शिवजी ने अग्नि को साक्षी बनाकर गिरिजा का अटूट पाणी ग्रहण किया। उस विवोत्सव में पर्वतों के राजा हिमाचल, दाता देवादिदेव ब्रह्मा, होता साक्षात शिव, वर तथा विश्व की अरणीभूता पार्वती कन्या थी। उस समय प्रधान देवता और असुर तथा चराचर सभी प्राणी कार्याधिक्य के कारण नियम को छोड़कर व्यग्र हो उठे। सभी प्रकार के मनोरम भावों से परिपूर्ण पृथ्वी देवी व्याकुल होकर सभी प्रकार के नूतन अन्नों, रसों और औषधियों को उड़ेलने लगी। सभी प्राणियों को हर्ष प्रदान करने वाले वरुण देव स्वयं आभूषणों से विभूषित हो सभी प्रकार के रत्नों तथा अनेक विध रत्नों से निर्मित पुण्यमय एवं पावन आभरणों को लेकर वहां उपस्थित थे। उस समय वहां कुबेर भी विनम्र भाव से विभिन्न प्रकार के स्वर्ण में दिव्य आभूषणों को लिए हुए उपस्थित थे। स्पर्श से सुख उत्पन्न करने वाली परम सुगंधित वायु चारों ओर बहने लगी। मालाधारी इंद्र हर्ष पूर्वक अनेकों आभूषणों से विभूषित अपनी भुजाओं द्वारा चंद्रमा की किरणों के समान कांतिमान अत्यंत उज्जवल छत्र लिए हुए थे। प्रधान प्रधान गंधर्व गीत गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। कुछ अन्य गंधर्व और किन्नर बाजा बजाते हुए अत्यंत मधुर स्वर से राग आलाप रहे थे। वहां छहों ऋतुएं भी शरीर धारण कर नाचती और गाती थी। चंचल उस समय वहां कुबेर भी विनम्र भाव से विभिन्न प्रकार के स्वर्ण में दिव्य आभूषणों को लिए हुए उपस्थित थे। स्पर्श से सुख उत्पन्न करने वाली परम सुगंधित वायु चारों ओर बहने लगी। मालाधारी इंद्र हर्ष पूर्वक अनेकों आभूषणों से विभूषित अपनी भुजाओं द्वारा चंद्रमा की किरणों के समान कांतिमान अत्यंत उज्जवल छत्र लिए हुए थे। प्रधान प्रधान गंधर्व गीत गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। कुछ अन्य गंधर्व और किन्नर बाजा बजाते हुए अत्यंत मधुर स्वर से राग आलाप रहे थे। वहां छहों ऋतुएं भी शरीर धारण कर नाचती और गाती थी। सभी कार्य सभी प्रकार के मनोरम भावों से परिपूर्ण पृथ्वी देवी आकुल होकर सभी प्रकार के नूतन अन्नों, रसों और औषधियों को उड़ेलने लगी। सभी प्राणियों को हर्ष प्रदान करने वाले वरुण देव स्वयं आभूषणों से विभूषित हो सभी प्रकार के रत्नों तथा अनेक विध रत्नों से निर्मित पुण्यमय एवं पावन आभरणों को लेकर वहां उपस्थित थे। वहां छहों ऋतुएं भी शरीर धारण कर नाचती और गाती थी। चंचल प्रकृति वाले प्रमथ गण हिमाचल को विचलित करते हुए
उपस्थित थे। उसी समय विश्व के पालन करता एवं भग देवता के नेत्रों के विनाशक भगवान शिव उठे और अपनी पत्नी पार्वती के साथ क्रमशः सारा विवाहिक कार्य यथोचित रूप से संपन्न किए। उस समय पर्वतराज हिमाचल ने उन्हें अर्घ्य प्रदान किया और सुर समूह विनोद की बातें करने लगे। तत्पश्चात त्रिपुर के विनाशक भगवान शंकर ने उस रात में पत्नी के साथ वहां निवास किया। प्रातः काल गंधर्वों के गीत, अप्सराओं के नृत्य तथा देवों और दैत्यों की स्तुतियों के मध्यम माध्यम से जगाए गए देवेश्वर शंकर पर्वतराज हिमाचल से आज्ञा लेकर उमा के साथ वायु के समान वेगशाली नंदीश्वर पर सवार हो मंदराचल को चले गए। तदंतर नील लोहित भगवान शंकर ने उमा सहित चले जाने पर भाई बंधुओं सहित हिमाचल का मन खिन्न हो गया, क्योंकि जगत में भला ऐसा कौन कन्या का पिता होगा जिसका मन उसकी विदाई के समय विहल न हो जाता हो। उधर मंदराचल पर शिवजी का नगर बहुत पहले से ही विरचित था। वह चमकती हुई मणियों, स्फटिक शिलाओं और स्वर्ण से निर्मित होने के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। उसकी कांति फूटी पड़ती थी और उसमें स्फटिक के फाटक लगे हुए थे। वहां पहुंचकर शिवजी देव समूह को विदा कर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। वहां भग त्रि वहां भग नेत्रहारी भगवान शंकर उमा सहित नगर के रमणीय उद्यानों और एकांत वनों में विहार करने लगे। उस समय उनका हृदय काम के वशीभूत होने के कारण पार्वती देवी के प्रति अतिशय अनुरक्त हो गया था। उस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात पार्वती के मन में पुत्र की कामना उत्पन्न हुई। तब वे सखियों के साथ कृत्रिम पुत्र बनाकर क्रीड़ा करने लगी। इसी समय पार्वती ने सुगंधित तेल से शरीर को मल कर उसके मैल जमे हुए अंगों में चूर्ण का उपटन भी लगाया। फिर उस लेपन को इकट्ठा कर उसे हाथी के से मुख वाले पुरुष की आकृति का निर्माण किया। उसके साथ क्रीड़ा करने के पश्चात पार्वती देवी ने उसे अपनी सखी जानवी के जल में डलवा दिया। वहां वह विशाल शरीर वाला हो गया और अपने उस अत्यंत विशाल शरीर से सारे जगत को आच्छादित कर लिया। तब पार्वती देवी ने उसे पुत्र ऐसा कहा और उधर जानवी ने भी उसे पुत्र कहकर पुकारा। अंत में वह गजानन गांगेय नाम से देवताओं द्वारा सम्मानित किया गया और ब्रह्मा ने उसे विनायकों का अधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात सुंदर मुख वाली सुंदरी पार्वती जी ने पुनः पुत्र की कामना से अशोक के नए निकले हुए सुंदर अंकुर को खिलौना बनाया और बृहस्पति आदि विप्रों तथा इंद्र आदि देवताओं द्वारा अपना मांगलिक संस्कार कराकर उसे पाला पोसा। यह देखकर देवताओं और मुनियों ने पार्वती देवी से यह बात कही, भावनी आप तो परम सुंदर रूप वाली हो और लोक के कल्याण के लिए प्रकट हुई हो। प्राय संसार पुत्र स्वरूप प्राय संसार पुत्र रूप फल का ही प्रेमी है और वह फल पुत्र पौत्रों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जगत में जो प्रजाएं पुत्रहीन हैं वे प्राय प्रारब्ध के कारण ही वैसा दिख पड़ती हैं। देवी, इस समय आप शास्त्र द्वारा निर्मित मार्ग की मर्यादा निर्धारित कर इन
कल्पित तरु पुत्रकों से क्या लाभ उपलब्ध होगा। ऐसा कही जाने पर उमा के अंग हर्ष से पूर्ण हो गए। तब वे सुंदर वाणी में बोली। पार्वती देवी ने कहा, विप्रवरों, इस प्रकार के जल रहित प्रदेश में जो बुद्धिमान पुरुष कुआं बनवाता है, वह कुएं के जल के एक एक बूंद के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार 10 कुएं के समान एक बावली, 10 बावली के सदृश एक सरोवर, 10 सरोवरों की तुलना में एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष माना गया है। वहीं लोकों का कल्याण करने वाली मर्यादा है, जिसे मैं निर्धारित कर रही हूं। इस प्रकार कहे जाने पर बृहस्पति आदि विप्रगण भवानी को आदर पूर्वक नमस्कार कर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उन सब के चले जाने पर देवादिदेव शंकर ने भी सुंदरी पार्वती को बाएं हाथ का सहारा देकर धीरे धीरे अपने भवन में प्रवेश कराया। चित्त को प्रसन्न करने वाला वह भवन फाटक के निकट ही था। उसमें मोतियों की लंबी लंबी झालरें लटक रही थी। वेदिकाएं पुष्पहारों से सुसज्जित थी। तपाए हुए स्वर्ण के मनोरम कीड़ा ग्रह बने हुए थे। बिखरे हुए पुष्पों की सुगंध से उन्मुक्त हुए भंवरे गुंजार कर रहे थे। किन्नरों द्वारा गाए गए संगीत से गृह के भीतरी दीवाल प्रतिध्वनित हो रही थी। मन को अच्छा लगने वाली सुगंधित धूपों की बनी भीनी सुगंध फैल रही थी। वह नाचती हुई मयूरियों तथा तार वाले बाजे बजाने वाले वादकों से व्याप्त था। वहां हंस समूह की ध्वनि गूंज रही थी। स्फटिक के खंभों से युक्त वेदिकाएं सुशोभित थी। अधिकांश किन्नर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक निरंतर उपस्थित रहते थे। उसमें पद्मराग मणि की दीवालें बनी हुई थी, जिन पर मोतियों की झलक पड़ रही थी। इस कारण अनार के भ्रम से शुक समूह उन पर अपने ठोरों से आघात कर रहे थे। ऐसे भवन में पार्वती देवी धूत क्रीड़ा में ध्रुत क्रिया के माध्यम से विहार करने लगी। निर्मल इंद्रनील मणि के बने हुए उस क्रीड़ा स्थान पर क्रीड़ा करते हुए शिव पार्वती विनोद के रस में निमग्न हो परस्पर एक दूसरे के शरीर की सहायता को प्राप्त हुए। इस प्रकार वहां पार्वती और शंकर के क्रीड़ा करते समय उस ग्रह के भीतर महान भयंकर शब्द प्रादुर्भूत हुआ। उसे सुनकर सुंदर शरीर वाली पार्वती देवी ने कौतूहलवश आश्चर्य पूर्वक भगवान शंकर से पूछा, यह क्या हो रहा है। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, सुविस्मिते, तुमने पहले इसे नहीं देखा है। मेरे परम प्रिय ये गणेश्वर इस पर्वत पर सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। शुभानने, जो लोग पहले तपस्या, ब्रह्मचर्य, नियम पालन और तीर्थ सेवन द्वारा मुझे संतुष्ट कर चुके हैं, वे ही ये श्रेष्ठ पुरुष मेरे पास प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर प्राप्त संतुष्ट कर चुके हैं, वे ही ये श्रेष्ठ पुरुष मेरे पास प्राप्त हुए हैं। ये मुझे परम प्रिय है। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान उत्साह से संपन्न तथा अतिशय सौंदर्य एवं गुणों से युक्त हैं। इन बलशालियों के कार्यों से तो मुझे भी परम विस्मय हो जाता है। ये देवताओं सहित इस जगत की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है। अतः ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गंधर्व, किन्नर और प्रधान प्रधान नागों से नित्य विलग रहने वाले भी मुझे कष्ट नहीं होता
मुझे कष्ट नहीं होता, परंतु इनसे वियुक्त होने पर मुझे कभी आनंद नहीं प्राप्त होता। इनके सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं और ये सभी मुझे परम प्रिय हैं। वे ही ये सब इस पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने विस्मय से व्याकुल हो धूत क्रीड़ा छोड़ दी और वे भौचक्की सी हो झरोके में बैठकर उनकी ओर देखने लगी। वे जितने थे उनमें कुछ दुबले पतले लंबे छोटे और विशाल पेट वाले थे। किन्हीं के मुख व्याघ्र और कि हाथी के समान थे तो कोई भेद भेड़ और बकरे के से रूप वाले थे। उनके रूप अनेकों प्राणियों के सदृश थे। किन्हीं के मुख से ज्वाला निकल रही थी तो कोई काले और पीले रंग के थे। किन्हीं के मुख सौम्य, किन्हीं के भयंकर और किन्हीं के मुस्कान युक्त थे। किन्हीं के मस्तक पर काले एवं पीले रंग की जटा बंधी थी। किन्हीं के मुख नाना प्रकार के पक्षियों के से तथा किन्हीं के मुख विभिन्न प्रकार के पशुओं सदृश थे। किन्हीं के शरीर रेशमी वस्त्र थे तो कोई वस्त्र के स्थान पर चमड़ा ही लपेटे हुए थे और कुछ नंगे ही थे। कुछ अत्यंत कुरूप थे। किन्हीं के कान गौ सरी के थे तो किन्हीं के कान हाथी जैसे थे। किन्हीं के बहुत से मुख नेत्र और पेट थे तो किन्हीं के बहुत से पैर और भुजाएं थी। उनके हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र शोभा पा रहे थे। किन्हीं के मस्तक पर नाना प्रकार के पुष्प बंधे हुए थे। कोई अनेक विध सर्पों के ही आभूषण धारण किए हुए थे। कोई गोल मुख वाले अस्त्र लिए हुए थे तो कोई विभिन्न प्रकार के कवचों से विभूषित थे। कुछ दिव्य रूपधारी थे और विचित्र वाहनों पर आरूढ़ थे, आकाश में विचर रहे थे। कुछ मुख से वीणा आदि बाजे बजा रहे थे और कुछ यत्र तत्र नाच रहे थे। इस प्रकार उन गणेश्वरों को देखकर पार्वती देवी शंकर जी से बोली। शंकर जी देवी ने पूछा, प्रभो, इन गणेश्वरों की संख्या कितनी है? क्या इनके क्या क्या नाम है? इनके स्वभाव कैसे हैं? ये तो पृथक पृथक बैठे हैं। इनमें से मुझे एक एक का परिचय दीजिए। शंकर जी बोले, देवी, यूं तो ये असंख्य है, परंतु प्रधान प्रधान गणेश्वरों की संख्या 1 करोड़ है। ये विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थों के लिए विख्यात है। उन सभी महाबली भयंकर गणों से सारा जगत परिपूर्ण है। नाना प्रकार के आहार विहार से युक्त ये गणेश्वर हर्ष पूर्वक सिद्ध क्षेत्रों, गलियों, पुराने उद्यानों, घरों, दानवों के शरीरों, बालकों और पागलों में प्रवेश करते हैं। ये सभी ऊष्मा, फेन, धूम, मधु, रक्त और वायु का पान करने वाले हैं। जल इनका भोजन है और ये सर्वभक्षी हैं। ये नाच कान के उपहार से प्रसन्न होने वाले और अनेकों प्रकार के वाद शब्दों के प्रेमी है। अनंत होने के कारण इसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवी ने पूछा, स्वामिन, जो मृग चर्म का दुपट्टा लपेटे हुए हैं, जिसके सभी अंग शुद्ध हैं, जो मुंज की मेखला धारण किए हुए हैं, जिसके बाएं कंधे पर झोली लटक रही है, जो अत्यंत चंचल और रंगे हुए मुख वाला है, जिसकी दाढ़
सिंह के सदृश है, जो कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं, सुंदर आकृति से युक्त और पाषाण खंड से उतान रखे हुए कासे के बाजे पर ताल लगा रहा है, तथा जिसके पीछे किन्नर लोग चल रहे हैं, तथा जो अन्य गणों द्वारा गाए गए गीतों पर बार बार कान लगाए हुए हैं, उस गणेश्वर देव का क्या नाम है? शंकर जी ने कहा, देवी, यही वह वीरक है जो सदा मेरे हृदय को प्रिय लगने वाला है। यह नाना प्रकार के आश्चर्यजनक गणों का आश्रय तथा सभी गणेश्वरों द्वारा पूजित सम्मानित है। देवी ने पूछा, त्रिपुर नाशक भगवन, मेरे मन में ऐसा ही पुत्र प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा है। मैं कब ऐसे आनंददायक पुत्र को देखूंगी? शिवजी ने कहा, सुमध में नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला यह वीरक की ही तुम्हारा पुत्र है। वीरक ही तुम्हारा पुत्र हो, और वीरक भी तुम जैसी माता को पाकर कृतार्थ हो गया। इस प्रकार कही जाने पर पर्वतराज की कन्या पार्वती ने हर्ष से उत्सुक होकर तुरंत ही वीरक को बुला लाने के लिए विजया विजया को भेजा। तब विजया शीघ्र ही उस गगनचुंबी अट्टालिकाओं से नीचे उतरकर गणों के मध्य में पहुंची और गणेश्वर वीरक से बोली, वीरक, यहाँ आओ। तुम्हारी चंचलता से भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए हैं। तुम्हारे इस नाच रंग के विषय में माता पार्वती भी देखो क्या कहती हैं। विजया की ऐसा कहने पर वीरक ने पाषाण खंड को फेंक दिया, और वह अपने मुख को धोकर माता द्वारा बुलाए जाने के मूल कारण से के विषय में सोचता हुआ विजया के पीछे पीछे पार्वती देवी के निकट आया। खिले हुए लाल कमल पुष्प की सी कांति वाली पार्वती ने अट्टालिकाओं के शिखर पर ये जब वीरक को आते हुए देखा, तब वीरक को आते हुए देखा तो उनके स्तनों से अधिक मात्रा में स्वादिष्ट दूध टपकने लगा। तब गिरिजा स्नेह पूर्वक मधुर वाणी में वीरक से बोली। उमा ने कहा, वीरक, आओ, यहाँ आओ। देवादि देव ने तुम्हें मुझे प्रदान किया है, अब तुम मेरे पुत्र स्वरूप हो गए हो। ऐसा कहकर माता पार्वती वीरक को अपनी गोद में बिठाकर उसे मधुर भाषी पुत्र के कपोलों का चुंबन करने लगी। उन्होंने उसका मस्तक सूंघकर शरीर के सभी अंगों को नहलाकर स्वच्छ किया। फिर किंकणी, कटी, सूत्र, नुपुर, मणि निर्मित केयूर, हार और उरु उरुमूल गुण, कुछ कच्छी आदि दिव्य आभूषणों से उसे स्वयं विभूषित किया। तत्पश्चात अत्यंत सुंदर विचित्र रंग के कोमल पल्लवों, दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित अनेकों मांगलिक सूक्तों तथा अनेक धातुओं के चूर्णों से मिश्रित सफेद सरसों से उन उसके अंगों की रक्षा का विधान किया। इस प्रकार उसे गोद में लेकर मुख पर गौरोचन से उज्जवल पत्रभंगी की रचना करके उसके मस्तक पर माला डालकर कहा, बेटा, अब जाओ और अपने साथी गणों के साथ सावधान होकर खेलो। उनके साथ कपट रहित होकर निवास करो। तुम्हारे दूसरे साथी व्याकुल समूहों से व्याकुल और पर्वत शिखर पर वृक्ष और गजराजों से परास्त हो रहे हैं। तुम्हारे दूसरे साथी व्याल समूहों से व्याकुल और पर्वत शिखर वृक्ष और
गजराजों से परास्त हो रहे हैं। गंगा का जल अत्यंत शुद्ध हो रहा है, उसने तट को जर्जर कर दिया है। अतः वहां तथा बहुत से दुष्ट व्याघ्रों से भरे हुए वन में मत प्रवेश करना। उन पुत्र रूप असंख्य गणेश्वरों में इस वीरक पर दुर्गा देवी सदा पुत्र भाव से संतुष्ट अंतःकरण वाली बनी रहे। अपने पितृजनों द्वारा पार्थित भावी अवश्य घटित होती है, अतः यह भव्यता तुम्हें भविष्य में प्राप्त होगी। तदंतर बाल क्रीड़ा के रस में निमग्न बुद्धि वीरक भी वहां से लौटकर सभी गणों से हंसते हुए बोला, मित्रों देखो, स्वयं माता ने मेरा यह श्रृंगार किया है। उन्होंने ही यह गुलाबी बिंदियों से युक्त वस्त्र पहनाया है और मालती पुष्पों से मिली हुई यह सिंदूर सिंदूवार पुष्पों की माला मेरे मस्तक पर रखी है। यह आतोध नामक बाजा धारण करने वाला कौन गण है, मैं उसे अपने हाथ से यह खिलौना दूंगा। उधर सखी के साथ पार्वती कभी दक्षिण में से पश्चिम, कभी पश्चिम से उत्तर और कभी उत्तर से पूर्व की ओर घूम घूम कर गवाक्ष मार्ग से बाहर खेलते हुए वीरक की ओर निहार रही थी। जब जगन माता पार्वती के चित्त में पुत्र को खेलते हुए देखकर इस प्रकार व्योम उत्पन्न हो जाता है, तब भला स्वल्प बुद्धि मूर्ख मांस विष्ठा और मूत्र की राशि राशि से भरे हुए शरीर को धारण करने वाला ऐसा कौन पुत्र प्रेमी जन होगा जिसे मोह न प्राप्त हो। इसी बीच देवगण भगवान चंद्रशेखर का दर्शन करने के लिए कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए और प्रमथ गण अपने वाहनों पर आरूढ़ हो गए। उनसे घिरे हुए वीरक ने लोकपाल यम के अस्त्र खड़ग को म्यान से खींच कर कहा, तुम लोग बतलाओ, निर्दय कृतांतता किस कारण किसका वध करना चाहता है। तुम लोग मौन क्यों हो। अस्त्र दंड से क्या अलभ्य है। भयंकर आकृति वाले मेरे वर्तमान रहते इस पर्वत पर ऐसा कौन सा कार्य है जो अस्त्र अस्त्रज्ञ द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। वीरक के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने उनसे कहा, वीरक तुम्हें इस प्रकार लोकपालों के विचार चित्त का अनुगमन नहीं करना चाहिए। फिर लक्षणा देवी देवादिदेव महादेव के अनुसार वीरक से बोली, तुम लोग प्राणियों की रक्षा करते हुए वन पर्वत निर्जर और अग्नि युक्त स्थानों पर विचरण करते हुए झरनों के जल प्रवाह के में मज्जन करो। पुष्पों से सुसज्जित भवनों से में शयन करो और ऊंचे ऊंचे विभिन्न पर्वतों के कुओं में स्वेच्छानुसार झांझावात के अव्यक्त शब्द का अनुकरण करते हुए गर्जना करो। विनोद की अभिलाषावली पुत्र मेर प्रेमी पार्वती ऊंचे स्वर्ण में शिखरों की ढालू भूमि से युक्त आकाशचारियों की रमणीय वन स्थली रूप अनेकों प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण तथा सुंदर मंदार पुष्प प्रवाल और कमल पुष्पों से सुशोभित मंदराचल के खोहों में खेलते वीरक को जिसकी अंग कांति स्वर्ण की रेणु सरी की थी, सिद्धों की स्त्रियों जिसके रूपामृत का पान कर रही थी और जो गणों के साथ विराजमान था, क्षण क्षण कर निमेष रहित इस विस्फारित नेत्रों से देखती हुई स्मरण करती रहती थी। वीरक का भी उस समय जन्मांतरण का पुण्य उदय हो गया था, जिससे वह पार्वती का पुत्र हो गया। ऐसी दशा में उसे खेल से तृप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। यह जगतकर्ता ब्रह्मा द्वारा तेज के भावी अंश से कल्पित किया गया था।
वह प्रति क्षण दिव्य गीतों को सुनता था और स्वयं भी चंचलता पूर्वक नृत्य करता था। गणेश्वर उसके सामने नतमस्तक रहते थे। वह चंचलता पूर्वक किसी क्षण सिंहनाद से व्याप्त रत्न समूहों की खान वाले तथा बड़े बड़े साल और ताड़ के वृक्षों से सुशोभित पर्वत शिखर पर किसी क्षण खिले हुए बहुत से तमाल वृक्षों से युक्त होने के कारण काले दिखने वाले वनों में किसी क्षण राजहंस पर चढ़कर किसी क्षण कमल से भरे हुए थोड़े कीचड़ और जल वाले सरोवर में तथा किसी क्षण माता के निष्कलंक सुंदर गोद में बैठकर क्रीड़ा करता था। इस प्रकार देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला एवं गणेश्वरों का भी अधिपति वह बाल लीला बिहारी वीरक निकुंजों में विद्याधरों के साथ गान करता और शंकर जी की तरह लीला विलास से युक्त हो क्रीड़ा करता था। तदंतर भगवान सूर्य सारे भुवनों को प्रकाशित करने के पश्चात सायंकाल अस्ताचल की ओर प्रस्थित हुए। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों पर्वत पूर्व काल की निश्चित योजना के अनुसार स्थित हैं। इनमें सूर्य की अस्ताचल के साथ सुदृढ़ मित्रता है। ऐसा विचार कर नित्य सूर्य द्वारा आराधित शोभाशाली स्थूल मूल भाग वाले एवं सुमन मेरु ने सुमंत मेरु ने गिरते हुए सूर्य के सेवा करने के लिए कोई उपहार नहीं समर्पित किया। जल में भी यही व्यवस्था है। इन सभी विषयों पर बुद्धिमान पुरुष संशय करेंगे। दिन के अवसान का अनुगमन करने वाले सूर्य ने अपनत्व की पूर्ति की। संध्या के समय हाथ जोड़े हुए मुनिगण सूर्य के सम्मुख उपस्थित हो आत्मा के उत्पन्न हुई बिछो की भावना को रोककर पुनः शीघ्र ही आगमन की योजना पर याचना कर रहे थे। इस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर सारे जगत में रात्रि का अंधकार क्रमशः उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे कुटिल मनुष्यों के हृदय में पाप मन को दूषित करते हुए फैल जाता है। तत्पश्चात जिसकी दीवालें प्रभा पूर्ण सर्पों की मणि रूपी दीपकों से उद्भासित हो रही थी, ऐसे भवन में शैया बिछी थी जिस पर चांदनी की राशि जैसी उज्जवल चादर बिछी थी। नाना प्रकार के रत्नों की कांति से सुशोभित होने के कारण वह इंद्रधनुष की विडंबना कर रही थी। उसमें रत्न निर्मित क्षुद्र घंटिकाएं तथा मोतियों की लंबी लंबी झालरें लटक रही थी और उसका ऊपरी भाग हिलते हुए कमनीय वितान से आच्छादित था। ऐसी शैया पर मंद गति से चलते हुए भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान हुए। उस समय उनका कंधा पार्वती के भुजलता से संयुक्त था। चंद्रभूषण की उज्जवल एवं निर्मल प्रभा सर्वत्र फैल रही थी। कजरारे नेत्रों वाली गिरिजा की भी छवि नीले कमल दल के समान थी। रात्रि से संयुक्त होने के कारण वे विशेष रूप से तमोमयी दिख रही थी। उस समय भगवान शंकर पार्वती जी से क्रीड़ा केली की कला से युक्त वचन बोले। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कुमार संभव में 154वां अध्याय संपूर्ण था। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।